अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि आप अपनी मेमोरी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी बात को याद रखना चाहें तो उसको ज़्यादा अरसे तक कैसे याद रख सकते हैं। और इसके अलावा आपने कभी ये सोचा है कि एप्पल कंपनी के जो सेलफोन्स होते हैं यानी कि आईफोन्स, ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों होते हैं। और इसके अलावा जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि अगला बंदा आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो इस तरह के बहुत से फन फैक्ट्स मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपने अक्सर मूवीज में ये तो देखा होगा कि जब कोई पुलिस केस होता है या किसी बंदे की तलाश होती है तो पुलिस उस इंसान के सेलफोन की मदद से उसको थोड़ी ही देर में ट्रैक कर लेती है, यानी कि कुछ ही सेकंड्स में उसके सेलफोन की मदद से उसको ट्रैक कर लिया जाता है, यानी कि ये भी मालूम कर लिया जाता है कि वो इस वक्त किस जगह मौजूद है और किस तरफ जा रहा है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ऐसा सच में इतना आसानी से मुमकिन नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल ये मुमकिन तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक ही क्लिक में, जिस तरह मूवीज के अंदर दिखाया जाता है कि सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे आप किसी भी बंदे को ट्रैक कर लेते हो और ये भी पता लगा लेते हो कि वो कौन सी जगह पर मौजूद है और किस तरफ जा रहा है। तो ऐसा रियल में बहुत ही मुश्किल होता है। बल्कि रियलिटी ये है कि अगर आपके सेलफोन में डेटा कनेक्शन ऑन हो, यानी कि आपका इंटरनेट ऑन हो, तब तो आपको इसी तरह से ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास कोई छोटा सेलफोन है तो आपको ट्रैक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है और इस तमाम प्रोसीजर को तकरीबन 30 to 40 मिनट्स लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि सिंगल क्लिक पे जो है आप किसी को भी ट्रैक कर लें। इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक और फन फैक्ट ये भी है कि आपने अक्सर मूवीज में ये भी देखा होगा कि जब किसी शख्स को बेहोश करने की जरूरत हो, यानी कि जब किडनैपिंग वगैरह का सीन होता है तो उस वक्त वो क्लोरोफॉर्म का जो कपड़ा है या रुमाल सा वो स्मेल करा देते हैं और इंसान फौरन ही बेहोश हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि जब आप किसी भी इंसान को क्लोरोफॉर्म स्मेल कराते हैं तो वो फौरन से बेहोश नहीं होता, बल्कि इसको भी तकरीबन 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। ये फौरन से बेहोश हो जाने वाला सीन और इसके अलावा सिंगल क्लिक पे किसी को ट्रैक कर लेने वाला सीन सिर्फ मूवीज में ही होता है। दोस्तों, इसके अलावा आपने कभी ना कभी नोट किया होगा कि आप जब भी शर्माते हैं, यानी कि जब भी आप ब्लश करते हैं तो आपका फेस रेड हो जाता है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक्चुअल में इसलिए होता है कि जो हमारे फेस के अंदर आर्टरीज वगैरह मौजूद हैं, यानी कि हमारे जो ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, उनके अंदर ब्लड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी आप शर्माते हैं तो आपकी जो फेस की ब्लड सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी वजह से आपका फेस रेड नज़र आता है। लेकिन इसी के बारे में एक और फन फैक्ट ये है कि सिर्फ आपका फेस ही शर्माते वक्त रेड नहीं होता, बल्कि आपका स्टमक भी इसी तरह से ही रेड हो जाता है, क्योंकि हमारे स्टमक की भी ब्लड वेसल की लाइनिंग होती है, उसमें भी शर्माते वक्त ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। तो सिर्फ आपका फेस ही रेड नहीं होता, बल्कि शर्माते वक्त आपके जो स्टमक यानी कि मैदा है वो भी रेड हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा आप ये तो जानते होंगे कि घोड़ा एक बहुत ही तेज दौड़ने वाला जानवर है, यानी कि घोड़ा बहुत ही तेज भाग सकता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रिच जो परिंदा है, यानी कि ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, ये घोड़े से भी ज्यादा तेज भाग सकता है। और इसके बारे में एक और फन फैक्ट ये भी है कि ये भागते वक्त अपने परों को जो है ओपन करके रखता है और ऐसा ये इसलिए करता है ताकि अपनी बॉडी का बैलेंस मेंटेन कर सके। तो दोस्तों, क्या आप ये फैक्ट पहले से जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि एक रिसर्च के मुताबिक ये बताया गया है कि आप अगर किसी बात को ज्यादा अरसे तक मेमोराइज रखना चाहते हैं, यानी कि ज्यादा अरसे तक अपने माइंड में रखना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उस बात को दूसरों के साथ शेयर करें। यानी कि आप किसी भी बात को ज्यादा देर तक याद रखना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप उस बात को दूसरों के साथ शेयर करें। और इसके पीछे की साइंस ये है कि जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं या कोई नई चीज याद करते हैं तो आपका ब्रेन कुछ अरसे तक उसको याद रखता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से वो चीज डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन जब आप कोई चीज पढ़ने के बाद उसको किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो आपके ब्रेन को ऐसा लगता है कि ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात पढ़ने के बाद ये बंदा दूसरे के साथ इस बात को शेयर कर रहा है, तो इसलिए आपका ब्रेन उस बात को, उस स्पेसिफिक बात को बहुत ही ज्यादा लंबे अरसे तक अपने अंदर सेव रखता है। तो इस तरह से आपकी याद रखने की कैपेसिटी, यानी कि आपकी जो मेमोरी है वो बढ़ती रहती है। शायद इसीलिए बुजुर्ग कहा करते थे कि इल्म एक ऐसी दौलत है जिसको जितना बांटते रहोगे वो उतना ज्यादा बढ़ती रहेगी। तो इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आईफोन यानी कि एक जो स्मार्टफोन होता है उसको बनाने के लिए कौन से एलिमेंट्स यूज होते होंगे, तो आप जरूर ये कहेंगे कि कुछ मेटल्स, ग्लास, प्लास्टिक या कॉपर वगैरह इस तरह की चीजें यूज होती होंगी। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि जब एक आईफोन बनाया जाता है उसके अंदर 75 एलिमेंट्स यूज होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 75 एलिमेंट्स, यानी कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल मौजूद है, जो कि आपने केमिस्ट्री में शायद कभी ना कभी बचपन में पढ़ी हो, ये पीरियोडिक टेबल, इसके अंदर टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से 75 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि एक आईफोन बनाने के लिए, एक सिंगल आईफोन बनाने के लिए 75 एलिमेंट्स यूज होते हैं। तो एवं ही नहीं ये आईफोन इतना ज्यादा महंगा होता। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आईफोन के अंदर इतने ज्यादा एलिमेंट्स यूज होते हैं तो बाकी सेलफोन्स के अंदर भी तो एलिमेंट्स यूज होते होंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल, उनमें भी बहुत से एलिमेंट्स यूज होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते जितने एक आईफोन के अंदर यूज होते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये फैक्ट? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
दोस्तों इसके अलावा अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो और आप ये जानना चाहते हो कि अगला बंदा आपकी बात में इंटरेस्टेड है कि नहीं, यानी कि आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड है या नहीं, तो ये पता आप इस तरह से लगा सकते हैं कि आप उसके प्यूपिल के अंदर देखें, यानी कि जो हमारी आंख के अंदर ये ब्लैक सा डॉट होता है इसको देखें। ये अगर इनलार्ज हो रहा हो, यानी कि आपकी बात सुनने यानी कि आपकी गुफ्तगू के दौरान ये अगर इनलार्ज हो, यानी कि साइज में थोड़ा इंक्रीज हो जाए, तब तो अगला बंदा आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड होगा। लेकिन अगर ये इनलार्ज नहीं होता, बिल्कुल उसी साइज का नॉर्मली रहता है, तब वो बंदा हो सकता है कि आपकी बात में इंटरेस्टेड ना हो। लेकिन ये तो एक बहुत ही मुश्किल तरीका हो जाएगा अगर किसी शख्स की आंखें पहले से ही ब्लैक हैं तो आप उसके गुफ्तगू के दौरान प्यूपिल्स को देख पाएं, ये तो आई थिंक नामुमकिन होगा। तो इस तरीके को छोड़े मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। इसके अलावा इससे भी ज़्यादा मजे का तरीका ये है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई बंदा आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड है, तो आप बात करते हुए उसके फीट की तरफ देखें, यानी कि उसके पाँव की तरफ देखें। अगर तो वो पाँव इधर उधर मोड़ के बैठा है तब तो वो आपकी बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर वो आपकी बात सुनते हुए आपकी तरफ देख भी रहा है और उसके पाँव भी स्ट्रेट यानी कि फॉरवर्ड आपकी तरफ हैं, बिल्कुल सीधे आपकी तरफ हैं, तब मोस्ट प्रोबेबली वो आपकी बात में इंटरेस्टेड है। इस तरह से आप आइज या फीट की मदद से किसी भी बंदे के इंटरेस्ट के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि टाइगर यानी कि चीता जो होता है इसकी जुबान कितनी ज्यादा सख्त होती है? तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि अगर एक टाइगर अपनी जुबान से दीवार के पेंट को लिक कर ले, यानी कि दीवार को चाट ले, तो दीवार के ऊपर जो पेंट मौजूद होगा वो पेंट भी उखड़ जाता है। आप कभी अपने नेल से ट्राई करें, हमारे नेल्स भी तो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन कभी आप दीवार के पेंट को अपने नेल से खरोच के ट्राई करें, आपके नेल तो में भी खराब हो जाएं बट पेंट को ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक चीते की जुबान कितनी ज्यादा रफ और कितनी ज्यादा हार्ड होती है कि वो पेंट को ही उखाड़ देता है। तो खुद ही सोचें कि अगर एक टाइगर आपकी स्किन को लिक कर ले तो आपकी स्किन का क्या हाल होगा। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि ये जो मंकीज होते हैं यानी कि बंदर, इनके अंदर यानी कि ये जिस एरिया में रह रहे हो, अगर वहाँ कोई वबाई बीमारी यानी कि कोई ऐसी बीमारी जो एक से दूसरे तक ट्रांसफर होती हो वो आ जाए, तो ये एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। और जो भी इनमें से जानवर बीमार होता है स्पेसिफिकली उस जानवर से तो ये बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं, उसके करीब बिल्कुल भी नहीं जाते और एक दूसरे के भी ज्यादा करीब नहीं लगते। तो इस तरह से अगर कोई वबाई अमराज फैल जाए तो ये एक दूसरे से दूर रहकर अपनी जान बचाते हैं। अब आप लोग ये समझ तो गए होंगे कि ये फैक्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसानों का शुमार वार्म ब्लडेड एनिमल्स में होता है, यानी कि हम लोग बाहर का टेम्परेचर जैसा भी हो, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर एक स्पेसिफिक रेंज में मेंटेन रखते हैं। बाहर के टेम्परेचर के साथ हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता बल्कि एक स्पेसिफिक लेवल के अंदर मेंटेन रहता है। और अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात की जाए तो जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन इसके बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि हमारे एक एक सेल के अंदर, यानी कि हमारी बॉडी बहुत से लाखों करोड़ों सेलों से बनी हुई है, तो एक एक सेल के अंदर स्पेसिफिक थर्मोमीटर्स होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक एक सेल में स्पेसिफिक छोटे छोटे थर्मोमीटर्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से हमारी बॉडी के एक एक सेल का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और ये थर्मोमीटर टेम्परेचर के एतबार से अपने जो सेल होते हैं उनकी एक्टिविटी को, यानी कि सेल का जो वर्क होता है उसको मेंटेन करता है ताकि सेल का टेम्परेचर मेंटेन रहे। यानी कि टेम्परेचर कम होगा तो सेल ज़्यादा वर्क करके टेम्परेचर को कंप्लीट करेगा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो सेल का काम थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा और इस तरह से टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी पूरी बॉडी का जो है वो टेम्परेचर एक कंट्रोल में रहता है। दोस्तों इसके अलावा ये जो पिक्चर आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं, इस मछली को टाइगर शार्क कहा जाता है। और इसके बारे में फन फैक्ट ये है कि ये दुनिया में बहुत ही ज्यादा ट्रैवल करती है, यानी कि एक समंदर से दूसरे समंदर और दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक भी इवन ट्रैवल करती है। लेकिन आज तक साइंटिस्ट इस बात का पता नहीं लगा सके कि आखिर इसके ट्रैवल करने की एक्चुअल रीजन क्या है, क्योंकि ना ही ऐसा लगता है कि ये शिकार की वजह से ट्रैवल करती है और ना ही ऐसा लगता है कि ये मौसमी तब्दीलियों की वजह से ट्रैवल करती है। तो फिर ये ट्रैवल क्यों करती है ये साइंटिस्ट आज तक नहीं जान सके। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि आपने अक्सर जानवरों को पानी पीते हुए तो देखा होगा, लेकिन एक ऐसे जानवर की बात करने लगा हूं जिसका पानी पीने का अंदाज बहुत ही निराला है। दोस्तों आपने कोआला नामी इस एनिमल को कभी ना कभी इंटरनेट पे तो जरूर ही देखा होगा, जिसको कोआला बेयर भी कहा जाता है। इसके बारे में फन फैक्ट ये है कि इसका जो पानी पीने का अंदाज है वो दूसरे जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जानवर दरख्त की टहनियों को लिक करके, यानी कि उनको चाट के उनके अंदर से पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ये जानवर अक्सर ही दरख्तों पर चढ़ के घूमता रहता है और दरख्तों की ही टहनियों से लिपटा रहता है। तो जिस टहनी के साथ भी ये लिपटा हुआ हो उसी टहनी को लिक करके उसके अंदर से पानी ऑब्जॉर्ब कर सकता है। और जहां पर पानी की बात हो रही है तो आपसे एक और फन फैक्ट भी शेयर करता चलूं कि आपने ये तो सुना होगा कि कैमल्स और बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो कि कई कई दिनों तक पानी पिए बगैर रह सकते हैं। स्पेशली कैमल्स के बारे में तो जरूरी सुना होगा कि ये डेजर्ट के अंदर काफी दिनों तक पानी के बगैर रह सकते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा जानवर है जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के लिए पानी पिए बगैर रह सकता है? तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया में कैंगरू रैट या कंगारू रैट नामी एक छोटा सा जानवर मौजूद है जो कि एक बिल्कुल छोटा सा चूहा है। और इसके बारे में फन फैक्ट ये है कि ये तकरीबन 10 साल तक
पानी पिए बगैर रह सकता है। जी हाँ, बिल्कुल 10 साल तक ये बिल्कुल भी पानी के बगैर रह सकता है और ये अक्सर डेजर्ट्स में पाया जाता है। और इसके बारे में एक और फैक्ट ये भी है कि ये अपनी बॉडी के अंदर पानी को प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि जो इसको पानी ज़रूरत होता है ये अपने जिस्म के अंदर ही उस पानी को आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूस भी कर सकता है। तो दोस्तों, है ना फैक्ट अमेजिंग। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि हमारे ब्रेन के यानी कि जो इंसानी दिमाग है इसके 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, यानी कि इसके 2 आधे आधे पार्ट होते हैं और 2 पार्ट से मिलके हमारा पूरा दिमाग बनता है। तो इन पार्ट्स के बारे में एक फन फैक्ट ये है कि जो भी चीज़ हम सोचते हैं या फिर हम सुनते हैं वो हमारे राइट हेमिस्फीयर में सेव होती है और इसके अलावा जो चीज़ हम देखते हैं यानी कि पिक्चर्स वगैरह जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में सेव होती है। तो शायद इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम लेक्चर ले रहे होते हैं तो ऑडियो लेक्चर के साथ साथ अगर कुछ विजुअल्स यानी कि पिक्चर्स वगैरह या स्लाइड्स वगैरह भी मौजूद हों तो हमें नॉर्मल लेवल से बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बात की भी समझ आ जाती है और ये चीज़ हम ज़्यादा देर तक मेमोराइज भी रख सकते हैं। तो इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि फ्रॉग्स की यानी कि मेंढक की एक स्पीशी है जिसको सी फ्रॉग कहा जाता है और इनके बारे में एक फन फैक्ट ये है कि जब भी ये पानी से बाहर आते हैं तो ये ग्रुप्स की सूरत में पानी से बाहर आते हैं और इनके बारे में अमेजिंग बात ये है कि बाहर आने के बाद जब ये आवाज़ निकालते हैं तो ये एक दूसरे की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, इनके बिल्कुल सेम टाइम पे सेम आवाज़ निकालते हैं। तो जो भी शिकारी या जो भी प्रेडेटर या कोई खतरनाक जानवर फ्रॉग को खाने के लिए आता है तो उसको ये समझ ही नहीं आती कि एक्चुअल में आवाज़ किस तरफ से आ रही है, क्योंकि आवाज़ उसको हर तरफ से आती हुई महसूस होती है लेकिन वो ऐसा लग रहा होता है कि सिर्फ एक फ्रॉग वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वो सारी आवाज़ें बिल्कुल ही सिंक्रोनाइज्ड होती हैं। तो वो तमाम आवाज़ें एक आवाज़ लग रही होती हैं लेकिन एक्चुअल में बहुत से फ्रॉग्स वहाँ पर मौजूद होते हैं तो वो असल फ्रॉग की लोकेशन को ढूंढ ही नहीं पाता। तो इस तरह से प्रेडेटर उनको खा नहीं पाता और ये उनका अपनी जान बचाने का एक नेचुरल तरीका है। तो दोस्तों, मुझे तो ये फैक्ट बहुत ही अमेजिंग लगा। दोस्तों, इसके अलावा ये सीगल नामी परिंदा आपने अगर एक्चुअल में कभी ना भी देखा हो तो मूवीज में या टीवी वगैरह पे तो कभी ना कभी जरूर ही देखा होगा। तो इस परिंदे के बारे में फन फैक्ट ये है कि ये नीचे पड़ी हुई चीज की निस्बत इंसान के हाथ से दी हुई चीज को खाना पसंद करता है, यानी कि ये परिंदा इंसानों के हाथ से खाना ज्यादा पसंद करता है। और अगर आपका कभी लाइफ में इस परिंदे से आमना सामना हो तो आप प्रैक्टिकली इस चीज को चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट प्लेस कौन सी है, यानी कि दुनिया की ऐसी जगह जहां पे बारिश सबसे कम होती हो या ना होने के बराबर होती हो, वो जगह सबसे ज्यादा ड्राई हो। तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि एटकैमा डेजर्ट नामी इस जगह को दुनिया की सबसे ड्राइएस्ट प्लेस माना जाता है। और इसके अलावा एक एडिशनल फन फैक्ट भी शेयर करता चलूं और वो ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है तो मोस्टली लोग ये कहेंगे कि सारा डेजर्ट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट एंटार्क्टिका डेजर्ट है। तो दोस्तों, इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा फन फैक्ट सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।